हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे और न कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है जीव मंडल। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है तो हेली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी व्याख्या है, हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसे वर्ष 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थापित किया गया था। यह उद्यान रामगंगा नदी की पाटलिपुत्र घाटी में 1318.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। यह देश का प्रथम बाघ आरक्षित वर्ष 1973 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। उपरोक्त विवरण संबंधित है। तो जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र। इसकी व्याख्या है, जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार का भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। संरक्षित जैव मंडल के विश्व नेटवर्क में भारत के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 11 को शामिल किया गया है जो इस प्रकार है। पहला, नीलगिरी तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा नदी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, अचानक कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगस्ता मलाई केरल व तमिलनाडु एवं कंचनजंगा सिक्किम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। दूसरा, जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना वनस्पति जात और प्राणी जात के कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। तीसरा, वन्य जीव अभयारण्य में सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो तीनों सही है। इसकी व्याख्या है, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की जाती है, जबकि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के स्थापना यूनेस्को के मैड एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा इस अधिनियम से ही परिभाषित होती है जिसे सीमाओं को संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से बदला जा सकता है। नेक्स्ट है, जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और जैव विविधता और पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों की समग्र रूप से सुरक्षित करने के लिए की जाती है। जैव आरक्षित क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र है, जबकि वन्य जीव अभयारण्य में चराई और गौ पशुओं के आने जाने की सीमित अनुमति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो ये मिजोरम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 ईस्वी में हुई थी, जबकि 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह मिजोरम का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में। इसकी व्याख्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है। वर्ष 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ बाघ की अधिक संख्या पाई जाती है। यहाँ सफ़ेद बाघ तथा तेंदुआ भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता। इसकी व्याख्या है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय शिवपुर कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह विश्व के बड़े वनस्पति संग्रहालयों में से एक है। विलियम रॉक्सबर्ग इसकी स्थापना 1795 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो बाघ का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे।
सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। ये दोनों टाइगर रिजर्व घोषित है। रणथंभौर नेशनल पार्क को वर्ष 1973 में, जबकि सरिस्का को वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। रणथंभौर उद्यान उत्तर में बनास नदी तथा दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन है, यह किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा, असम। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसका व्याख्या देखिए। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में एक सींग वाले गैंडे का एकमात्र प्राकृतिक वास स्थल भी है। यहाँ विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। यह वर्ष 1915 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित हुआ है? तो पश्चिमी घाट। इसकी व्याख्या है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विस्तार उन क्षेत्रों में है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिमी तटीय मैदान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। इसकी व्याख्या है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। इसे वर्ष 2007 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसे पूर्व में इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल। इसकी व्याख्या है, पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित केरल राज्य के इदुक्की, कोयम्बटूर और पथनमथिट्टा जिले में स्थित है। इसे 1982 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, मानव वन्य जीव अभयारण्य राज्य में स्थित है? तो ये असम में। इसकी व्याख्या है, मानस वन्य जीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है। यह भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप स्थित एक बाघ एवं हाथी आरक्षित क्षेत्र है। यह सबसे अधिक जंगली भैंसा पाए जाने के कारण प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। नेक्स्ट है, गिर जंगल किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। गिर जंगल गुजरात राज्य में स्थित है, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसे वर्ष 1975 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका व्याख्या है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है, जहां रेड हेडेड गिद्ध, चीतल, वृहद बाइसन और भारतीय हाथी पाई जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1973 में बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल। इसकी व्याख्या है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। यह बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मेलाघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। इसकी व्याख्या है, मेलाघाट बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसे 1985 में स्थापित किया गया था। सतपुरा श्रेणी में तापी नदी और गबलीगढ़ पहाड़ियाँ इसकी सीमा बनाती हैं। नेक्स्ट है, बारडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक। इसकी व्याख्या है, बारडेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है। यह अभयारण्य को वर्ष 2006 में अंशी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलाकर अंशी डांडी बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम। इसकी व्याख्या है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है, सिक्किम राज्य में अवस्थित है। कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, हिमालयन ताहर आदि वन्यजीव अभयारण्य निवास करते हैं। नेक्स्ट है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसकी व्याख्या देखिए, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य के खीरी जनपद में स्थित है,
जिसे 1987 में स्थापित किया गया था। यह नेपाल के साथ उत्तर पूर्वी सीमा बनाता है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट। इसकी व्याख्या है, पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट जैव विविधता के हॉट स्पॉट है। पश्चिमी घाट को भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर। इसकी व्याख्या है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ कश्मीरी स्टैग हंगुल पाए जाते हैं। हंगुल IUCN की लाल सूची रेड लिस्ट में शामिल अति संकटग्रस्त श्रेणी का जीव है। नेक्स्ट है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। इसकी व्याख्या है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना एवं छतरपुर जिले में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है, साथ ही यह टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट है, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 10। इसकी व्याख्या है, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या 10 है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय क्षेत्र, तीसरा मरुस्थल, चौथा अर्धशुष्क, पांचवा पश्चिमी घाट, छठा दक्कन प्रायद्वीप, सातवां गंगा का मैदान, आठवां उत्तरी पूर्वी भारत, नौवां द्वीप, 10वां तटीय प्रदेश। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे इस रूप में जाना जाता है। तो बारहसिंघा। इसकी व्याख्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे बारहसिंघा के आवास के रूप में जाना जाता है। रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक जंगल बुक प्रेरणा इस उद्यान से प्रेरित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं पारितंत्र। इसकी व्याख्या है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। पारितंत्र का आकार एक छोटे तालाब से लेकर लाखों एकड़ में विस्तृत अमेजन वर्षा वन ब्राजील तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान। इसकी व्याख्या है, नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। यह 1932 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी तथा 1984 ईस्वी में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। नेक्स्ट है, भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण। इसकी व्याख्या है, कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्वी भाग में विस्तृत एक वन्य जीव अभयारण्य है, जहाँ जंगली गधा पाया जाता है। इसे खच्चर कहा जाता है। यह जीव IUCN की संकटप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा रणथंभौर राजस्थान। हम लोग पार्क देखते हैं, राष्ट्रीय पार्क राज्य और राष्ट्रीय पार्क राज्य। तो बांदीपुर कर्नाटक, रणथंभौर राजस्थान, मानस असम, सिम्पलीपाल उड़ीसा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्क है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। इसकी स्थापना वर्ष 1955 ईस्वी में की गई थी और इसे वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। नेक्स्ट है, उड़ीसा राज्य में स्थित सिमलीपाल प्रसिद्ध है तो ये वन्य जीव अभयारण्य के रूप में। इसकी व्याख्या है, सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है, जो बाघ आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। घने वनों और झरनों एवं पहाड़ियों से समृद्ध इस अभयारण्य में बाघ, हिरण, हाथी और अन्य बहुत से जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे राज्य कौन है जिन्हें अगस्त्यमलाई जीव मंडल विस्तृत है? तो केरल, तमिलनाडु।
इसकी व्याख्या है अगस्त्यमलाई जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र केरल तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई। इसका विस्तार केरल में 1828 वर्ग किलोमीटर तथा तमिलनाडु राज्य में 1672 वर्ग किलोमीटर पर है। वर्ष 2016 में इसे यूनेस्को की जीव मंडल सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो नीलगिरी। इसकी व्याख्या है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। इसकी स्थापना 1986 में की गई। यह कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में। इसकी व्याख्या है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। वर्ष 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान की दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा राज्य में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी व्याख्या है वन्य जीव अभ्यारण्य प्राकृतिक आवास के रूप में वन्य जीवन के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र होता है। इसका केंद्रीय क्षेत्र कोर जोन राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा अधिसूचित किया जाता है। अब इसको सुमेलित करना है तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम है। नेक्स्ट है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में पहली परियोजना कौन सी थी? तो ये थी नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसका हम लोग व्याख्या देखें, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का पहला बायोस्फीयर क्षेत्र है। नीलगिरी 1986 में हुआ था। क्षेत्र नंदा देवी 1988 में, सुंदरवन 1989, मन्नार 1989। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो तेंदुआ और चीतल के लिए। इसकी व्याख्या है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। यह आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, यह अधिनियम वन प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। दूसरा, इस अधिनियम से नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। तीसरा, दोनों, या चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर दोनों होगा। इसकी व्याख्या है भारत में वर्ष 1972 में वन्य प्राणी अधिनियम लागू हुआ। वन्य प्राणियों की संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। इस अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा, नेशनल पार्क तथा पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान करना। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कोई भी कंपटीशन में आता है, इसलिए आप लोग वीडियो को बार बार पॉज करके फिर से सुन लें ताकि रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।